Hello everyone. I Jyoti Agarwal welcome you to Vidya Jyoti Basics of Biology. आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही अपकमिंग और नए पैरामेडिकल कोर्स के बारे में जो कि है BASLP बैचलर्स ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। इसकी कोर्स डिटेल्स, एडमिशन प्रोसीजर्स, बेस्ट कॉलेजेस, स्कोप एंड जॉब अपॉर्चुनिटी सब हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इस कोर्स से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और एडमिशन किस कॉलेज में आपको लेना चाहिए इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जानकारी दूंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो BASLP कोर्स क्या है? इसमें आपको हियरिंग और स्पीच से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में सिखाया जाता है कि आप उनको पहचानेंगे कैसे, उनसे रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी स्टडी आपको करवाई जाती है और उसके बाद उनके ट्रीटमेंट्स भी आपको पढ़ाए जाते हैं। कोर्स करने के बाद आपको ऑडियोलॉजिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट या फिर ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट के नाम से बुलाया जाता है। अगर हम बात करें इस कोर्स के ड्यूरेशन की, तो ये एक 4 साल का कोर्स है जिसमें से 3 साल आपका स्टडी पीरियड होगा और 1 साल बेसिकली 10 मंथ्स की एक कंपल्सरी इंटर्नशिप होती है। जनरली मैं जिन भी कोर्सेज की बात करती हूँ वो सभी कोर्सेज बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, बट ये एक ऐसा कोर्स है जिसके लिए आपको बायोलॉजी स्टूडेंट होना कंपलसरी नहीं है। कोई भी साइंस स्टूडेंट जिसने 10th क्लास के बाद 11th में साइंस ली हो वो ये कोर्स कर सकता है, बिकॉज इसके अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री एक कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं जो चाहिए, और उसके साथ आपके पास चाहे बायोलॉजी हो, चाहे मैथ्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, साइकोलॉजी हो, स्टैट्स हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, 10+2 में आपको 50% मार्क्स लाने हैं और आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर हम बात करें एज की, तो आपकी एज कम से कम 17 ईयर्स होनी चाहिए और 25 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी 25 ईयर्स से ज्यादा एज है तो यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस कोर्स। अब बात आ जाती है बेस्ट कॉलेजेस की। बेस्ट का मतलब क्या है? बेस्ट का मतलब होता है वो कॉलेज जो कि इस कोर्स के लिए सबसे अच्छा हो। पर क्या हम सबको बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिल ही जाएगा? आई होप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जो एस्पायर कर रहे हैं ऑडियोलॉजिस्ट बनने के लिए, उन सबको बेस्ट कॉलेजेस में ही एडमिशन मिले। बट आपको ये भी जानना जरूरी है कि BASLP के केस में बेस्ट कॉलेजेस किसे कहा जाता है। सिंस BASLP एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर आप पेशेंट की डिसेबिलिटीज को ट्रीट करते हैं, पेशेंट के अंदर जो कमियां हैं हियरिंग की या स्पीच की या बैलेंस या किसी भी इस फील्ड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उनको ट्रीट करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर आप रिहैबिलिटेशन का काम करते हैं। इसीलिए जो कॉलेजेस ये कोर्स करवाते हैं उनको एक काउंसिल से अप्रूव होने की जरूरत होती है, जिसे हम बोलते हैं RCI। RCI से जो कॉलेज अप्रूव्ड है आप उस किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। थोड़ी सी हम लोग डिस्कस करेंगे कि RCI से अप्रूव्ड होने की क्यों इतनी जरूरत है। सो इंस्टीट्यूट शुड बी अप्रूव्ड विद RCI। अब RCI क्या है? रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। RCI एक एक्ट था जो 1986 के आसपास बना था और अभी 20 साल पहले 2000 में इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए जिससे कि अब ये काफी ब्रॉड इसका रीजन हो गया। अब इसमें है क्या? देखो, RCI रेगुलेट करता है और मॉनिटर करता है जितनी भी सर्विसेज इंडिया में दी जा रही हैं डिसेबल्ड पीपल को। इसके बाद RCI ही वो काउंसिल है जो आपका BASLP का या जितनी भी डिसेबिलिटी रिलेटेड कोर्सेज हैं, BPO या जितने भी स्पेशल एजुकेशन B.Ed D.Ed, इन सब कोर्सेज का सिलेबस सेट करता है। So it standardizes the syllabus of courses related to rehabilitation and special education first. Second point is very important. RCI मेंटेन करता है एक रजिस्टर जिसके अंदर जितने भी क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं उनका डेटा होता है। तो अगर आप एक RCI अप्रूव्ड कॉलेज से BASLP करते हैं तभी आप इस रजिस्टर में काउंटेड होंगे, अदरवाइज आप अनक्वालिफाइड हैं, चाहे आप 4 साल का या 3 साल का कोर्स BASLP का किसी भी कॉलेज से कर लें।
नेक्स्ट इज कि आरसीआई ऑल्सो टेक्स एक्शन अगेंस्ट अनक्वालिफाइड प्रोफेशनल्स डिलीवरिंग सर्विसेज टू द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऐसे ही अपने घर के आसपास या जहां पर भी आप जिस भी रीजन में रहते हैं, आपने एडमिशन ले लिया कॉलेज में और आपने ये चेक नहीं किया कि वो आरसीआई अप्रूव्ड है या नहीं, और वो आरसीआई अप्रूव्ड नहीं निकला बाद में, तो आपकी डिग्री वैलिड नहीं होगी। और अगर उसके बाद आप अपना कोई क्लिनिक या कुछ खोलकर बैठे हैं तो वो भी वैलिड नहीं होगा, और आरसीआई को अगर पता चला तो वो आपके अगेंस्ट एक्शन लेगी और आपको अनक्वालिफाइड माना जाएगा, चाहे आपके पास कितना भी स्किल हो एज अ BASLP प्रोफेशनल एज एन ऑडियोलॉजिस्ट। बट अगर आपका कॉलेज आरसीआई अप्रूव्ड नहीं है तो आपकी डिग्री की कोई मान्यता नहीं है। यही एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जिसके लिए मैं आपको बोल रही थी कि वीडियो पूरी देखिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग की बेस्ट, फिर भी जो बेस्ट कॉलेजेस हैं वो कौन से हैं इंडिया में इस कोर्स के लिए। अच्छा, अब ऐसा है कि आरसीआई से अप्रूव बहुत सारे कॉलेजेस हैं, और अगर आपको उन कॉलेजेस की लिस्ट चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको वो लिस्ट फॉरवर्ड कर दूंगी। मेरी मेल आईडी है ज्योति जिंदल 200k @ this k is small gmail.com। मैं आपको आरसीआई अप्रूव्ड कॉलेजेस की लिस्ट मेल कर दूंगी, और आप उस लिस्ट में से अपने एरिया के आसपास के किसी कॉलेज को देखकर और पूरी जांच करके और फिर एडमिशन लीजिएगा, क्योंकि 4 साल का कोर्स करने के बाद अगर आपको पता चल रहा है कि ये कोर्स वैलिड ही नहीं है, ये इंस्टीट्यूट ही फर्जी था, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, फ्यूचर भी खराब हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग के बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं। तो पहला कॉलेज है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग ऐश, जो कि मैसूर कर्नाटका में है। इसके अंदर 68 सीट्स हैं। एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर एडमिशन होगा। 150 मार्क्स का एग्जाम होता है और 1.5 घंटा ही आपको दिया जाता है एग्जाम करने के लिए। इसके बाद जो इसके फॉर्म्स हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि फॉर्म्स कब निकल रहे हैं। सो इसके फॉर्म्स निकल रहे हैं मार्च में, हर साल मार्च में ही निकलते हैं। अप्रोक्सीमेट फीस 11,000 रुपए इसकी, और आपको अगर आप यहाँ से कोर्स करते हैं तो 800 रुपीज पर मंथ आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है। अब ये एक ऐसा कॉलेज है जो कि इट इज रैंक नंबर 1, तो अगर आपको इसमें एडमिशन मिलता है तो सबसे बेहतर बात है। इसके बाद एक इंस्टीट्यूट आ गया है, अली यवर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज। अब ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, इसकी जो हेड क्वार्टर है वो है मुंबई में, जिसमें 38 सीट्स हैं। उसके बाद कोलकाता, नोएडा और सिकंदराबाद तेलंगाना में है, जो कि ये तीनों इसके रीजनल सेंटर्स हैं। तो कोलकाता मतलब वेस्ट बंगाल वाले साइड के जितने भी लोग हैं वो इसको टारगेट कर सकते हैं। नोएडा मतलब दिल्ली और यूपी और नॉर्थ इंडिया वाले साइड के जितने लोग हैं वो इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं, और तेलंगाना साउथ वाले साइड के इसको टारगेट कर सकते हैं, और जो मुंबई और आसपास वाले लोग हैं वो मुंबई वाले को टारगेट कर ही सकते हैं। सो एडमिशन यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है, देखिए मोड ऑफ एडमिशन यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम है, बट यहाँ पर इनका जो अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है अली अवर जंग वालों का, वो एंट्रेंस एग्जाम प्लस नीट के स्कोर, महाराष्ट्र का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके स्कोर के बेसिस पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ये महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इज ओनली फॉर मुंबई वाला हेडक्वार्टर। ये वाले एग्जाम को देकर आप सिर्फ मुंबई वाले में ही एडमिशन ले सकते हैं, इसको दिखाकर आप नोएडा या कोलकाता वाले में एडमिशन नहीं ले सकते, बट नीट स्कोर के बेसिस पे आप इनमें से चारों में से किसी में भी ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लें कि एप्लीकेशन कब रिलीज होती है, तो वो अप्रैल या मई के मंथ में रिलीज होती है। अब नोएडा वाले के लिए मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि दिल्ली में एक GGSIPU करके यूनिवर्सिटी है, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, उसका एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। उसी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू नोएडा वाले रीजनल सेंटर में एडमिशन लिया जा सकता है। ये मैंने यहाँ पर 38, 31, 25 और 31 यहाँ पर सीट्स आपको बता दी हैं, इतनी सीट्स हैं इस इंस्टीट्यूट के डिफरेंट रीजनल सेंटर्स में। फीस आपने देख ही ली है, 45 to 50,000 के अप्रॉक्स आपको फीस यहाँ पर पे करनी है। इसके बाद आ जाते हैं एक वेल नोन मेडिकल इंस्टीट्यूट पर, PGI चंडीगढ़। PGI चंडीगढ़ में टोटल 257 सीट्स हैं 7 पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। इस वाले के लिए
BASLP के लिए अप्रोक्सीमेटली 30 सीट्स आपके पास यहाँ पर रिजर्व्ड होंगी। अब मोड ऑफ एडमिशन यहाँ पर भी एंट्रेंस एग्जाम है, 100 क्वेश्चंस होंगे, 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा 100 क्वेश्चंस MCQ टाइप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। फॉर्म PGI के हर साल जून के मंथ में ही रिलीज होते हैं और फीस आपकी यहाँ पर 4000 अप्रॉक्स, मतलब मैक्सिमम 4000 होगी, इससे ऊपर नहीं होगी। मुझे फीस 2800 दिखी थी जहां से भी मैंने ये रिट्रीव किया है डेटा, बट इधर उधर के अलाउंसेस वगैरह, एक्सपेंडिचर वगैरह मिला के आप 4000 समझ लीजिए। अब जिपमर पुडुचेरी एक और अच्छा इंस्टीट्यूट है जो कि BASLP करवाता है। इसके अंदर 10 सीट्स हैं, इन कोलैबोरेशन विद ASH ये काम करता है। सो एंट्रेंस एग्जाम होगा यहाँ पर भी, और जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो फर्स्ट संडे ऑफ जुलाई को होता है हर साल। फीस इसकी भी बहुत ज्यादा नहीं है, 4000 रुपए है पर एनम। इसके बाद हम एक इंस्टीट्यूट पर आ जाते हैं जो कि है SR चंद्रशेखर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग बैंगलोर। इसके अंदर 40 सीट्स हैं। एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो आप साइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इस साइट पर आप जाइए, आपको इनकी डिटेल्स मिलेंगे, एक फॉर्म मिलेगा, वो आप फिल कीजिए, आपको ये रिप्लाई करेंगे और उस बेसिस पे आप सब इनसे पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं रिगार्डिंग फीस एंड एवरीथिंग। फीस इनकी थोड़ी ज्यादा है, लाइक अबव 60,000 इनकी फीस होगी, बट आप इनसे पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मोड ऑफ एडमिशन यहाँ पर मेरिट है, तो ये भी एक अच्छी बात है कि अगर आप 12th में ही अच्छे मार्क्स ले आते हैं तो उसी बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। अब एक बात आती है कि BASLP कर लिया और उसके बाद स्कोप क्या क्या है। तो फर्स्ट थिंग इज कि आप मास्टर्स के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। मैं जो पर्सनली रिकमेंड करूंगी वो यही है कि बैचलर्स करने के बाद आप मास्टर्स जरूर कीजिए। सेकेंड ऑप्शन आपके पास है कि आप अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं। अगर आपको जॉब करनी है तब भी आपके पास गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं और प्राइवेट जॉब्स भी हैं। गवर्नमेंट जॉब्स की अभी हम बात करेंगे, पहले प्राइवेट जॉब्स देख लेते हैं। आप हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, आप नर्सिंग होम में या क्लिनिक्स में जॉब्स देख सकते हैं, या फिर NGOs भी हैं, वहां पर भी आप पार्ट टाइम दे सकते हैं और बाकी अपना कोई क्लिनिक प्राइवेट खोल सकते हैं, या फिर कहीं किसी हॉस्पिटल के ऑडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हैं। इसी के साथ साथ स्कूल्स भी हैं जो स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पर भी उन्हें ऑडियोलॉजिस्ट की जरूरत रहती है। इसी के साथ साथ आप कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में भी एज लेक्चरर या एज प्रोफेसर्स काम कर सकते हैं, बट देयर यू विल बी प्रेफर्ड इफ यू हैव अ मास्टर्स डिग्री। अब यहाँ पर मैंने एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लिया हुआ था टू शो कि देखिए गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं बैचलर्स करने के बाद, ऑडियोलॉजी में बैचलर्स करने के बाद। सो आप देख लीजिए एम्स में, PGI में, जिपमर में, इन सब की एक कॉमन रिक्रूटमेंट का एक वैकेंसी निकली है जिसके अंदर 4 पोस्ट हैं एम्स में, 3 हैं PGI में और 1 पोस्ट है जिपमर में। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, BSc इन स्पीच एंड हियरिंग, BASLP ही चाहिए। तो BSc ऑनर्स इन स्पीच एंड हियरिंग, इस वाले में भी जूनियर स्पीच थेरेपिस्ट के केस में भी BSc इन स्पीच एंड हियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर आप समझ लीजिए RCI अप्रूव्ड होना चाहिए आपका इंस्टीट्यूट। जिपमर में भी डिप्लोमा इन स्पीच पैथोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। सो आपके पास तो डिग्री अगर आपके पास है तो आप और ज्यादा आपको प्रेफर किया जाएगा, बट यहाँ पर क्योंकि जिपमर पुडुचेरी में है तो यहाँ पर डिजायरेबल है कि तमिल में आपके पास, आपको तमिल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। अब तो आपने देख लिया है कि जॉब्स तो हैं और ये कोर्स काफी अपकमिंग है, तो बहुत लोग इसकी तरफ नहीं भाग रहे। ज्यादातर लोग या तो MBBS कर रहे हैं या फिर कुछ और वेल नोन कॉलेजेस की, इंस्टीट्यूट्स की या कोर्सेज की तरफ ही भाग रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कोर्स है और आप इसमें ट्राई कीजिए और डेफिनेटली एडमिशन मिल जाएगा, चाहे आप किसी भी एकेडमिक लेवल के स्टूडेंट हो, चाहे आप टॉपर हो, चाहे अबव एवरेज हो, बिलो एवरेज हो। इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, RCI अप्रूव्ड भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। मैंने तो यहाँ पर आपको 4 से 5 ही बताए हैं, बट इनके अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं और वहाँ पर आप एडमिशन लीजिए और अच्छे से ये कोर्स कीजिए
बस आपको नॉलेज इस चीज की होनी चाहिए कि किसी फेक कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, आरसीआई अप्रूव्ड कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो आई थिंक अब आपको थोड़ा सा एनलाइटनमेंट मिल गया होगा कि कैसे हमें आगे प्रोसीड करना है, किस तरीके से कॉलेज में एडमिशन लेना है, अपनी आंखें खुली रखकर कि कॉलेज आरसीआई अप्रूव्ड ही होना चाहिए। और इसमें एक क्राइटेरिया जो मैंने पढ़ा था वो ये था कि आपकी अटेंडेंस 80% होनी चाहिए। 80% अटेंडेंस होनी चाहिए 3 इयर्स तक। मतलब कि जब आपका स्टडी पीरियड चल रहा है तब आपकी 80% अटेंडेंस होनी ही चाहिए, और प्रैक्टिकल्स में और जो आपकी इंटर्नशिप है उसमें आपकी 90% अटेंडेंस होनी चाहिए। तो ये अटेंडेंस वाली बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत जरूरी है कि आपका जो कॉलेज हो या तो वो आपके घर से उस कॉलेज की कनेक्टिविटी अच्छी हो कि आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट ना हो, या फिर आप हॉस्टल में रहते हो तो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से देखना है या अपना वर्क मैनेजमेंट इस तरीके से देखना है कि आपकी अटेंडेंस इतनी होनी ही चाहिए अकॉर्डिंग टू आरसीआई रूल्स। तो उसी हिसाब से कॉलेज की लोकेशन देख के और सब चीजें देखकर एडमिशन लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको ज़रूरत है इस टाइम पे इस कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेने की है, जो अब 12th क्रॉस करके आगे जाने वाले हैं और वो डिलेमा में है कि कौन सा कोर्स करें, तो उनके साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। थैंक यू।